धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। सतोतली भूमि मार्कंड प्रबलायु गुरु भरन्नाथाय नमः। कालिंदेश्वराय नमः। कश्मीरेश्वराय नमः। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा महाशिव शक्ति नमः। राधा गोविंदाय नमः। मनसा पूर्ण हनुमंताय नमः। पंचमुखी हनुमंताय नमः। सतोतली की भूमि है और कुमारिका क्षेत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र में और रक्षा करो सब देव। महाशिवरात्रि पड़ेगी कुंभ पर्व के साथ, पहला स्नान शिव जी करे जगत गुरु विख्यात। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवार पुष्य नक्षत्र है। पार्वती जी ने, उमा जी ने भगवान शंकर से पूछा, आपने समाधि कैसे खोल दी? ऐसी क्या वस्तु है जो आपको प्रिय है और आप अपने इष्ट देव के दर्शन और समाधि को त्याग करके और जागृत अवस्था में आ गए? कोई बात जरूर है। तब हंस कर बोले त्रिपुरारी, सब कुछ त्याग करूं मैं भारी। मैं सब कुछ त्याग सकता हूं और मैंने त्याग रखा है। ब्रह्मा का पद मुझे नहीं चाहिए, विष्णु का पद मुझे नहीं चाहिए। मैं तो बैठूं कैलाश पर्वत पर, बस राम इष्ट मुझको चाहिए। तो मेरे इष्ट बालक राम है और इस खातिर सब दूं त्याग। मेरे मन में उमड़ता राम चरण अनुराग, मेरे हृदय में मेरे इष्ट देव बालक राम का अनुराग उमड़ता रहता है और मैं मेरे इष्ट देव के खातिर कुछ भी त्याग कर सकता हूं। सारे त्रिलोक का त्याग करूं और त्यागी में बन जाता हूं और राम चरण के चरणों का अनुरागी में बन जाता हूं। तो रामचरित मानस विमल और सारे मलहू हटा और राम नाम जपते रहो तो सारे मल हट जाए। तो रामचरित मानस विमल। उमा जी, इस मृत्युलोक में मल ही मलों का अंबार लगा रहता है और कलयुग में तो चालाकियां और राहु सक्रिय रहते हैं। तो राहु आपकी मल प्रवृत्ति को अरबों गुना बढ़ा देता है, आपकी चालाकियों को बढ़ा देता है, आपकी शैतानियों को बढ़ा देता है। और कलयुग में ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं है
जिसके अंदर चालाकी न हो, शैतानी न हो, मल न हो, पाप न हो। और इन पापों को धोने के लिए मेरे मस्तिष्क में बहती हुई गंगा है। सहस्त्र गंगाएं मेरे मस्तिष्क में, मेरी जटाओं में विचरण करती रहती है और हिमालय से, गौमुख से गंगा का अवतरण होता है। 4 धाम है, सभी तीर्थों में गंगा, जमुना, सरस्वती का पावन जल कल 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 बहता रहता है। बद्रीनाथ में अलकनंदा बहती है, केदारनाथ में मंदाकिनी बहती है, और गंगोत्री में गंगा बहती है, और जमुनोत्री में जमुना बहती है। चारों युगों में समस्त पापों को धोने वाली ये सहस्त्र गंगाएं भारत में कल 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 बहती रहती है। और इनमें विशेष शक्ति आ जाती है जब महाकुंभ पर्व पड़ता है, क्योंकि सारे देवता और मनुष्य, नर नारी, संत सब आवेंगे और कलयुग में भी पाप हटाने कुंभ पर्व में आवेंगे। तो पाप हटे, शक्ति बढ़े, सर्व सिद्धि मिल जाए, रामचरित मानस विमल हर युग में प्रगटाए। तो इसलिए महाकुंभ को देख करके और शिवरात्रि पर मेरा जन्म देख करके, क्योंकि शिवरात्रि से कुंभ प्रारंभ हो रहा है भारत में कलयुग में इस समय 2021 में। आज गुरु पुष्य नक्षत्र त्रयोदशी है, इसलिए मैं भूत भविष्य वर्तमान त्रयोदशा, तीनों दशाओं को, तीनों जन्मों के पापों को मुक्त करने के लिए महाशिवरात्रि का पर्व एक शुभ पर्व होगा। और मैंने समाधि बीच में ही खोल दी, क्योंकि राम इष्ट देव मेरे, निश्चित हरि के द्वार, दर्शन उनके करूंगा जब होगा उद्धार। तो सृष्टि ब्रह्मा जी रचते हैं, सृष्टि के पालक विष्णु है, और मैं तो प्रलय कर देता हूं, क्योंकि शिव जी बड़े निष्ठुर हैं। हम 3 गुरु हैं। ब्रह्मा सृष्टि को रचता है, मेरे पिता है ब्रह्मा। ब्रह्म सारी जगत के ही पिता हैं, इसलिए उनको प्रजापिता का है। जितनी भी प्रजा होगी त्रिलोक में, उनके पिता ब्रह्मा होंगे, क्योंकि ब्रह्म के बिना जन्म संभव नहीं। तो मेरे पिता भी ब्रह्म हैं, क्योंकि मैं तो अजन्मा हूं। लेकिन मैं ब्रह्मा को अपना पिता इसलिए मानता हूं कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे उस समय उनको छींक हुई, और छींक होने से उनकी नाक में से रुद्र, उनका तेज निकला, ब्रह्म तेज, जो रुद्र स्वरूप बन गया। मेरा पहला रुद्रावतार ब्रह्मा जी के मुखार बिंद से, उनकी छींक से, उनके नासा छिद्रों से हुआ। तो ब्रह्म प्राण वायु बना मैं रुद्र शिव का रूप, ब्रह्मा मेरा पिता है और देखो दिव्य स्वरूप। इसलिए माना जाए तो मेरे पिता न होते हुए भी ब्रह्मा हुए, और वह जो सृष्टि रचते हैं उनका पुत्र शिव उसको प्रलय कर देता है, और ब्रह्म की पालना भगवान विष्णु करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जगत गुरु प्रगटाए, कुंभ पर्व जब पड़ गया शिवरात्रि प्रगटाए। तो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि को, फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि को कुंभ पर्व का श्री गणेशाय नमः है। तो जब श्री गणेशाय नमः है तो गणेश जी वहां पधारेंगे, जो मेरे पुत्र हैं, आपके भी पुत्र हैं, और सुमति प्रदान करेंगे, और सहस्त्र धाराएं गंगा जल में प्रकट होंगी हरिद्वार में।
तो सारे तरण तारण कर दे और पाप सभी धुल जाएंगे। जो भी कुंभ में आएंगे भगवान उन्हें मिल जाएंगे। तो तीनों जगत गुरु के संग में सभी देवता आए और प्रजा नर नारी सब उस गंगा में नहाए, उस गंगा में स्नान करेंगे। तो सोचो 3 जन्मों के पापों को मुक्त कर देगी वो कुंभ की तरण तारणी गंगा। रामचरितमानस विमल और मल को धोती ताय, मुझको सबसे प्रिय लगे जो मुझे रामचरित ही सुनाए। तो मेरा 11वां रुद्र तो हनुमान है, मेरा भी रुद्रावतार है, रुद्र के भी रुद्र है और हनुमान कहलाते हैं। और चारों युगों में अतुलित बल और सब संकट को हटाते हैं। तो संकट मोचन नाम तिहारा, शिव का रुद्र रूप अवतारा। धन्य धन्य पावन अति गंगा, शिव की जटा से बह जाए गंगा। तो रामचरितमानस और कुंभ का क्या संबंध है, उमा जी ने पूछा। तब भगवान शंकर ने कहा कि गागर में सागर है। कुंभ समुद्र में से 14 रत्न निकले थे, तब एक कुंभ निकला था, अमृत कलश और विष कलश। तो पाप विष कलश है, पुण्य अमृत कलश है। और पापों को पीने वाले शिव जी हैं। पी गए एक ही झटके में, बन गए नीलकंठ भगवान। और अमृत पी गए देवता और विष्णु लक्ष्मी मान। और छल से राहु केतु ने भी पिया अमृत का पान। कुंभ पर्व में अमर हो गए राहु केतु भगवान, ये अमर हो गए। छल चालाकी, तो चालाकी राहु प्रारंभ करता है और चालाकी का अंत केतु कर देता है। और ये हर मनुष्य के ऊपर छाए हुए हैं कलयुग में। तो इस चालाकी को समाप्त करने के लिए, पापों को समाप्त करने के लिए महाकुंभ पर्व एक शुभ पर्व है, जो भारत में 2021 में महाशिवरात्रि से प्रारंभ हो रहा है। और राहु केतु, महादेव के गले में सर्प हमेशा रहता है। तो राहु मारे फूंकारे और केतु चुपचाप लटकता है। और जब योग में जाते हैं शिव जी तो केतु वहां भटकता है और राहु बाहर हो जाता है और केतु अंदर ताय। मोक्ष मार्ग केतु कहे और रामचरित सुन पाए। इसलिए केतु ध्वजा है, वो भी ब्रह्मा का ही स्वरूप है। इसलिए धर्म ध्वजाएं कुंभ में उड़ती हैं। सारे साधु संत अपने अपने अखाड़ों में केतु को लेकर आते हैं, ब्रह्मा जी को लेकर आते हैं और अपने अपने अणि का स्नान करते हैं और कहते हैं कि हम इस राहु को, इस माया को इस गंगा में डुबाने आए हैं और धर्म ध्वजाओं को लहराने आए हैं। तो वह योग महाशिवरात्रि को पड़ रहा है। तो उमा जी, मुझे जागना चाहिए कि नहीं जागना चाहिए? हतप्रभ रह गई उमा जी सुनकर शिव की बात। आप त्रिलोकीनाथ हो, हम सदा आपके साथ। अरे आप तो त्रिलोकीनाथ हो, आपका तो एक एक उद्देश्य मानव कल्याण के लिए होता है। शिव स्वरूपाणी कल्याणार्थम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदर एकदंतम सर्वत्र विघ्न नाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते। रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो नमः। महादेव प्रसन्न हो। बोले उमा जी,
इसलिए मैं शिवरात्रि पर जो महाकुंभ पर्व पड़ रहा है मुझे जागना पड़ा। समाधि लंबी थी, लेकिन वहां मुझे मेरे इष्ट देव के दर्शन होंगे, क्योंकि झंडा ऊंचा रहे राम का, इसलिए समाधि छोड़ी है। और भक्तों से मिल जाऊंगा मैं, इसलिए राह मैंने मोड़ी है। तो मुझको राम जी मिले तो जगत छोड़ दूं ताय। सोने की लंका नहीं, मुझे कुछ भी यहां नहीं चाहिए। मुझे न सोने की लंका चाहिए, न हीरे पन्ने का मकान चाहिए, न मुझे राजताज चाहिए, न मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो धर्म ध्वजा को लहराता हुआ देखना चाहता हूं। और संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ धोए। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। तो वहां पर केतु रूपी धर्म ध्वजाएं सूर्य रूपी राम जी के प्रकाश में जगमग 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 करेंगी, और ज्ञान रूपी शिव वहां पर विचरण करते रहेंगे, और वहां ब्रह्म का प्रसारण होता रहेगा। ब्रह्मा जी का तो ब्रह्मा मिले, विष्णु मिले, और शिव जी मिले सहाय, और गंगा और सब संत मिले, तो पाप मुक्त हो जाए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस कारण ये छोड़ी समाधि, और पूरी करेंगे आदि आदि। इसको बाद में पूरी करेंगे, क्योंकि महाकुंभ एक पर्व है, इससे बड़ा न कोई। 4 वेद में कुंभ की और व्याख्या कहीं न होए। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में कुंभ की तो कोई व्याख्या किसी ने की नहीं। गुप्त से गुप्त लुप्त अति राखा, कुंभ पर्व उमा नहीं भाका। भगवान शंकर फरमाते हैं कि जिस तरह एक अरबपति आदमी अपने धन को छुपा लेता है, ब्रह्मवेताओं ने कुंभ की कथा को छुपा रखा है, क्योंकि सीता रूपी कुंभ है। कुंभ राशि प्रगटाए, जिसको सीता जी मिले और वही धन्य हो जाए। तो जनकपुरी में राम को मिला कुंभ सम्मान, और धनुष वहां जब टूट गया तो आए राम भगवान। तो राम भगवान को कुंभ जनकपुरी में मिला, सीता स्वयंवर हुआ, और जनक जी की कृपा से मिला। क्योंकि जो तोड़ेगा ये धनवा, सीता से ब्याह रचाएगा, और बड़ी शक्ति होगी त्रिलोक की, वही सीता के हाथ लगाएगा। तो सीता रूपी कुंभ है, और शिष्या हमारी जान, और अर्धांगनी श्री राम की, और शिव जी करे प्रणाम। हमारी तो शिष्या है सीता, क्योंकि जनकपुरी से हमारे पास यहां पर पढ़ने आया करती थी। रावण भी यहां पढ़ने आया करता था कैलाश पर, और हमने उसे ये धनुष दिया था कि जाओ, जो भी तोड़े ये धनुष वही तुम्हारा वर होगा। और पूरे त्रिलोक में वह वर ही नहीं, पूरा त्रिलोक का वह परमेश्वर होगा। तो वही राम जी, वही कुंभ है, सीता रूपी नारी। और शिव रात्रि को पड़ गई है, और महाशिवरात्रि प्यारी। तो हरिद्वार का कुंभ है, और आगे दे बतलाए, गुरु पुष्य नक्षत्र में, और कुंभ की कथा सुनाए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो इस समय कुंभ पर्व एक बड़ा पर्व होगा, और इस कुंभ में 3 जन्मों के पापों को मुक्त करने की क्षमता होगी, धर्म ध्वजाओं को ऊंची करने की क्षमता होगी। और भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु महेश 33 करोड़ देवता भारत की धर्म ध्वजाओं को और अपनी अपनी धर्म ध्वजाओं को कुंभ पर्व हरिद्वार में लहराएंगे। तो सोचो, ऊंचा हो गया केतु, और जब तक राम जन्म नहीं होगा तब तक चलता रहे कुंभ, ये पावन पर्व भारत होगा। तो कुंभ कथा का दे रहे उमा को शिव ये ज्ञान, छोड़ समाधि आ गए, और हरिद्वार भगवान, हरिद्वार में आ गए भगवान शंकर। हर की पेड़ी पर है,
हरि की पेड़ी, मतलब पेड़ किसकी रहती है? भगवान विष्णु की रहती है हरि युग में। और कुंभ कौन होता है? कुंभ रूप गति व्यापक पावा, और देखो जनक जानकी आवा। कुंभ राशि सीता बने और कुंभ बने श्री राम। राम नाम भरो कुंभ में तो पूर्ण हो सब काम। इसलिए उमा जी में राम नाम को उस कुंभ में भरने के लिए उस कुंभ पर्व में आ चुका हूं, क्योंकि मेरा जन्म होगा और वो कुंभ मेरे हाथ में होगा, और उस कुंभ में मैं राम नाम को भरूंगा। इसलिए भरूंगा कि और नहीं कुछ चाहिए, मुझे चाहिए राम। जब कुंभ वहां भर जाए राम से तो भारत होगा नाम। प्रगटेंगे कल की भगवान, तो कल की भगवान का प्रागट्य होगा, क्योंकि कलयुग है। और कलयुग में सारे राहु, सारे नर नारी जितने भी जिनके ऊपर राहु छाया हुआ है, माया छाई हुई है, अधर्म छाया हुआ है, आतंकवाद छाया हुआ है, विध्वंसक मस्तिष्क हो रहा है, वो सब उस गंगा जल में घुल जाएंगे। तो वो गंगा जल मेरे मस्तिष्क से निकलता है और मैं तो सारे जहर को ही पी जाता हूं। तो छोटा मोटा राहु है और जटा में दिया समाए, और मेरी जटा से गंगा निकले जो अमृत प्रगटाए, तो अमृत हो जाएगा। और केतु धर्म ध्वजाएं लहराने लगेंगी। तो धर्म ध्वजाओं को ऊंचा करने के लिए गुरु पुष्य नक्षत्र आ चुका है, और त्रयोदशी महादेव का ही जन्मदिन है, महाशिवरात्रि है। तो महाशिवरात्रि तो फाल्गुन में पड़ेगी, लेकिन हर महीने में भी जो शिवरात्रि पड़ती है त्रयोदशी को त्रयोदशा। तो जो त्रयोदशी व्रत करत हमेशा, तन नहीं ताके रहत कलेशा। शंकर नाम निशंक सदाही, भरोसे रहो नित वासर वाही। उस भोले की शरण पड़ो, फिर कहो कि शरण में क्यों डोलो। शंकर भोले की शरण पड़ो, फिर क्यों काहू की शरण डोलो। इसलिए यदि आपको किसी की शरण जाना है तो भगवान शंकर जो ज्ञान के अधिष्ठदाता हैं, कल्याण के अधिष्ठदाता हैं, और मानवता का कल्याण करने के लिए और दानवता को प्रलय करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए कुंभ में मानवता का प्रकाश होगा और दानवता का प्रलय होगा, क्योंकि भगवान शंकर कभी सृष्टि का प्रलय करते ही नहीं है। जब भी प्रलय होता है तो दानवता और पापों का होता है, मानवता सुरक्षित रहती है। चाहे वो भगवान विष्णु की पर आत्मा में जाकर रहे, वट वृक्ष में जाकर रहे, या किसी भी लोक में रहे, लेकिन मानवता सुरक्षित रहती है। और प्रलय केवल दानवता का होता है। और जब जब भी संसार में प्रलय हुआ चारों युगों में, दानवता का हुआ, और दानवता का प्रलय भगवान शंकर अपने तीसरे नेत्र से करते। तो 2021 में वो योग पड़े हुए हैं कि मानवता का तो प्रलय होगा नहीं, लेकिन दानवता का प्रलय कुंभ में जरूर होगा। इसलिए सावधान रहो दानव शक्तियों, अब शिव जी चुनौती देते हैं और हरिद्वार में बैठे हैं। इसलिए ये वाणी कहते हैं कि छोड़ो दानवता पाप कर्म, शुभ कर्म करो प्रारंभ। महाशिवरात्रि से शुरू हो रहा हरिद्वार में कुंभ। तो फिर मत कहना कि हमारे पर प्रकोप हो गया, क्योंकि प्रलय और जीवन भगवान शिव की मुट्ठी में होता है। मैंने मारकंडे को अमर कर दिया था, जबकि उसका तो प्रलय आ रहा था, मृत्यु आ रही थी, लेकिन मैं महाकाल वहां बन गया। देख बालक के शुभ कर छोड़ दिए, और देखा मैंने, और मैं महाकाल का धर्म, तब मैंने धर्म को उसके मस्तिष्क पर चमचमाते हुए देखा, तो मैंने उसे अपने मुखारविंद में ले लिया, और मैं काल से महाकाल हो गया, और काल को वापस लौटना पड़ा। मारकंडे आज भी हमारे और हमारी रहेंगे। 60,000 बार प्रलय हो चुका, जिसको मारकंडे ने देख लिया। 60,000 बार आगे प्रलय होगा, जिसे मारकंडे फिर देखेंगे, और फिर भी मारकंडे अजर अमर अविनाशी रहेंगे।
ये मारकंडे की गुरु पुष्य नक्षत्र की जन्म कथा का सूक्ष्म रूपांतर भगवान शंकर कुंभ पर्व की बेलाओं में जो महाशिवरात्रि से प्रारंभ होगा सुना रहे। सूक्ष्म रूप प्रसंग है कुंभ कथा का ज्ञान, और इतना ही सुनाना था बस, शिव हो गए अंतर ध्यान। ये प्रसंग जो भी सुने कुंभ कथा का ज्ञान, गुरु पुष्य नक्षत्र में और कृपा करे भगवान। शिव शक्ति की कृपा हो, मंगल सब हो जाए, पाप हमारे सब हटे और धर्म ध्वजा लहराए, और कल की अवतार को जल्दी दो प्रगटाए। यही हमारी प्रार्थना, इसे स्वीकार करो भोलेनाथ। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, जाओ कल की भगवान का भी भारत में प्रागट्य होगा, वो भी कुंभ पर्व में स्नान करेंगे, और जो कुंभ पर्व में स्नान करेगा उसके सारे पापों को भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश हटा देंगे, और जो दानवता का बोलबाला करेगा उसे मिटा देंगे। प्रलय के बादल आ जाएंगे उनके ऊपर, जो दानवता जब मानवता को चुनौती देगी। इसलिए मानवता और दानवता का समुद्र मंथन प्रारंभ हो चुका है। जो मानवों की तरफ रहेंगे वो बच जाएंगे, और जो दानव नीति और चालाकी और छल कपट पाखंड करेंगे उन पर प्रलय आ जाएगा। यही इस प्रसंग का महत्व है। सुने सुनाए जो इसे उसका हो कल्याण, और कृपा हो ये शंभो शिव शक्ति। बोले शिव भगवान, बोलो जय श्री राम।